हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसका करंट मार्केट प्राइस 100 रुपए से कम है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको 10 से 20% के रिजल्ट इजीली जनरेट कर दे सकता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कई बार ऐसी वीडियोस बनाई हैं जहां पे मैंने स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है जिनका मार्केट प्राइस 100 रुपए से कम है। इस पर्टिकुलर वीडियो में जिस स्टॉक की मैं बात करने जा रहा हूं उसका नाम है प्रिसीजन वायर्स इंडिया लिमिटेड। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 88.3 रुपीज का है और आज के दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक 1.12% अप था। इस पर्टिकुलर कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 1579 करोड़ रुपीस की है, जो काफी छोटी है और इस पर्टिकुलर कंपनी पे बहुत ही मार्जिनल सा डेट है और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी इस पर्टिकुलर लेवल से आपको एटलीस्ट 120 टू 150 के टारगेट्स आने वाले टाइम पे दिखा सकती है। जो कंपनी है वो 24.3 के पीई पे चल रही है और ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। ये पर्टिकुलर कंपनी ऑटो एंसिलरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ट्रांसफॉर्मर्स के लिए वायर्स बनाती है, कॉपर वायर्स बनाती है जो उनमें यूज होती है और जो ओईएम्स में यूज होती है उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को तो देखेंगे इन दिसंबर 2022 इस पर्टिकुलर कंपनी ने 704 करोड़ रुपीस की सेल्स की थी। इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। हाउएवर पिछले कुछ क्वार्टर से ये अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को 30 से ऊपर मैनेज करते हुए दिखाई दिए है। इनका जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर्स से 18 करोड़ रुपीस टू 15 करोड़ रुपीस के बीच में वेरी करता हुआ दिखाई दिया है और जब इनका मार्च 2023 का रिजल्ट आ जाएगा मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो पे या आने वाले वीडियोस पे एक अपडेट दे दूंगा कि इनका रिजल्ट कैसा रहा। फर्दर इस कंपनी के हम अगर ईयरली रिजल्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं मार्च 2011 में इस पर्टिकुलर कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 31 करोड़ रुपीस का था और अब मार्च 2022 में इस पर्टिकुलर कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 63 करोड़ रुपीस का हो गया है और आने वाले टाइम पे मतलब मार्च 2023 के रिजल्ट में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये पर्टिकुलर कंपनी अपने प्रीवियस ईयर से भी ज्यादा रिजल्ट या प्रॉफिट पेश कर सकती है। फर्दर मैं आपको इस पर्टिकुलर कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे लेके जाऊं तो आप देखेंगे कि डीआईएस ने इस पर्टिकुलर कंपनी में एक छोटा सा स्टेक ले रखा है और इन्होंने मार्च 2023 में अपने स्टेक को थोड़ा सा कट किया था। हाउएवर डीआईएस ने भी इस पर्टिकुलर कंपनी में स्टेक ले रखा था बट नाउ एज ऑफ नाउ इस पर्टिकुलर कंपनी में डीआईएस कोई स्टेक होल्ड नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि वंस द रिजल्ट्स आर आउट ये पर्टिकुलर कंपनी आपको एक अच्छा ट्रेंड दिखा सकती है और ये चीजें चेंज हो सकती है। एफआईएस और डीआईएस आप इस पर्टिकुलर कंपनी में बाइंग के रूप में देख सकते हैं। सीधा मैं आपको ले चलता हूं इस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट पर। आप देखेंगे ये डेली चार्ट है प्रिसीजन वायर का और ये काफी अच्छा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक है इसने काफी टाइम 87-88 रुपीस पे रेजिस्टेंस लिया था और अब के टाइम पे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जैसे ही 92 का लेवल तोड़ता है आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छी तेजी देख सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 100 रुपीज। नाउ अभी के टाइम पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहा है और रिजल्ट के आने के बाद आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक टाइप का मूव देख सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, रिजल्ट के आने तक का वेट करना चाहिए या तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को 92 रुपीज के लेवल के अबव बाय करने के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपके लिए यहां पे लिख देता हूं दैट यू कैन बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक अबव 92 और करंट लेवल्स पे भी आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं फ्रॉम 88 टू द लेवल ऑफ 80 रुपीज द नेक्स्ट एवरेज पॉइंट, राइट। और मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के टारगेट आपको 100 रुपीज तक जाते हुए दिख सकते हैं। फर्दर अगर ये 100 रुपीज को सस्टेन करता है तो ये 120 भी जाते हुए आपको दिखाई दे सकता है। अगर यही चार्ट मैं आपको वीकली पैटर्न पे दिखाऊं तो आप वीक पे भी देखेंगे कि यहाँ पे काफी अच्छा यू पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखाई दिया है या राउंडिंग बॉटम पैटर्न आप
कहते हैं इसे, वो फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे MACD का क्रॉसओवर हो चुका है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे जनरेट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी आने वाले टाइम पे आपको एक अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। लास्ट टाइम जब इसी सीरीज में हमने बात की थी तो हमने डिस्कस किया था वेल्सपन इंडिया नाम की कंपनी के बारे में। आप देख सकते हैं ये वीडियो मैंने बनाई थी, बेस्ट स्टॉक टू बाय बिलो 100 रुपीज, और इस पर्टिकुलर कंपनी का नाम था वेल्सपन इंडिया। तब इस पर्टिकुलर कंपनी का प्राइस चल रहा था 77 रुपीज। आप इस वीडियो को एक बार सुन लीजिए। To reiterate that, like if you want to invest in this particular company, you can go ahead and do your first investment. Like if you want to invest 20,000 rupees, you can invest your first 5 to 10,000 rupees in at current market price. If it falls further, then you can add 5,000 rupees when it comes down near 70 rupees. मैंने आपको बताया था कि आप पहला इन्वेस्टमेंट 77 रुपीज के आसपास कर सकते हैं, और अगर ये स्टॉक और नीचे गिरता है तो वहां पे आपको इसे ऐड करना चाहिए। सिमिलरली मुझे लगता है कि ये जो प्रिसीजन वायर का स्टॉक है, ये जो करंट मार्केट प्राइस है, यहां पे आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। हाउएवर, अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 85 रुपीज का, अगर आप करंट लेवल्स पे बाय करते हैं, और आपका जो नेक्स्ट एवरेज होना चाहिए वो होना चाहिए 75 टू 80 रुपीज के बीच में। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं वेल्सपन इंडिया का। जब हमने बाय किया था ये 70 रुपीज के आसपास चला गया था, और वहां से इस पर्टिकुलर कंपनी ने हमें रिटर्न जनरेट करके दे दिए है 45% के रफली। हाउएवर, अभी भी मुझे ये चार्ट और ये पर्टिकुलर स्टॉक स्ट्रॉन्ग लगता है। आप देख सकते हैं 20 डेज मूविंग एवरेज पे ये कंटिन्यूसली सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है, और ये हो सकता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक यहां से एक और अप रन दिखा दे, और अगर इस टाइम पे ये 100 रुपीज के लेवल को सस्टेन करता है या 105 रुपीज के लेवल को सस्टेन करता है, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के टारगेट आपको दिख सकते हैं 120 तक के भी। तो आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू अ गुड इन्फॉर्मेशन ऑफ दीज स्टॉक्स, और मुझे लगता है कि प्रिसीजन वायर एक ऐसा स्टॉक है जो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना चाहिए, और इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में तो डेफिनेटली एक बार सोचना चाहिए। डिस्क्लेमर, ये जो भी वीडियो मैं बनाता हूं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये मेरी पर्सनल रिसर्च है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मुझे लगता है कि इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है, और इसीलिए मैं आपको ये वीडियोस बनाकर देता हूं। पिछले कुछ टाइम पे हमने जो वीडियोस बनाई हैं इस चैनल पे वो है नारायण हृदयालय और दीपक नाइट्रेट की, तो मैं आपको उन पे भी अपडेट दे देता हूं कि जो दीपक नाइट्रेट का स्टॉक है वो आज काफी अच्छा ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दिया। हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक पे 8 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी जब ये स्टॉक चल रहा था 1972 रुपीज का, और मैंने आपको बताया था कि आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेकआउट के नियर था। और आज के दिन अगर आप देखें तो आज के दिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में 10% की तेजी देखी गई थी ऑलमोस्ट, और मुझे लगता है कि अब ये अपने नेक्स्ट टारगेट 2200 को टच करने जा सकता है, और इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 2270 रुपीज का। तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को इस पर्टिकुलर कंपनी में भी ट्रेल कर सकते हैं और फर्दर प्रॉफिट्स के लिए आगे के लिए खेल सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक मैंने कुछ दिन पहले रिकमेंड किया था वो था नारायण हृदयालय का, आप देख सकते हैं यहां पे, और नारायण हृदयालय का तब मार्केट प्राइस चल रहा था 773 रुपीज। इस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस में मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग आ सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और अगर ये ब्रेक करता है 778 का प्राइस ब्रांड ऑन मंडे, तो भी वहां पे एक एंट्री बनती हुई हमें दिखाई दे सकती है फॉर द वीक और फॉर अ मंथ। एक अच्छा ट्रेड हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में मिल सकता है। मैंने आपको बताया था कि अगर मंडे को ये 778 के लेवल को ब्रेक कर देगा तो फॉर अ वीक और अ मंथ आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, और आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं 900 रुपए तक के। अगर आप देखें तो आज के दिन ही ये पर्टिकुलर स्टॉक चला गया था 880 रुपीज। हाउएवर, इसके टॉप के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है, और मुझे लगता है कि आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर ले रखा है या बने हैं तो आपको बने रहना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 820 रुपीज। अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कीजिए, जब ये अपने टारगेट्स के नियर पहुंच जाए तो अपना प्रॉफिट्स को बुक करना भी सीखिए। आई होप आई वाज एबल टू गिव यू अ गुड ओवरव्यू ऑफ ऑल द स्टॉक्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। अगर आपके कुछ डाउट्स या क्वेश्चन रहते हैं तो प्लीज मेक श्योर टू put them in the comment section. That's it from my side. I hope I was able to give you good overview of the stocks. Happy investing.